आप आर्मी चीफ के 5 साल टेन्योर को सपोर्ट करते हैं? 5 साल टेन्योर सपोर्ट करते हैं आर्मी चीफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, पार्लियामेंट हाउस में आज कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद और सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत का जो बिल है वो कसर राय से मंजूर हो चुका है। ऐवान में हाथापाई भी हुई और बड़ी तलख कलामी हुई। शाहिद खटक और वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, उनके दरमियान तलख कलामी हुई। तारक फजल चौधरी और अता तारड़ के दरमियान जो है वो हाथापाई तक बात जा पहुँची। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पार्लिमानी कमेटी का आज इजलास भी हुआ पार्लियामेंट सेशन के से पहले घंटा डेढ़। तो उसमें बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया। मतीउल्लाह जान साहब ने, मस्ती खेल साहब, शानदाना गुलजार साहिबा और दूसरे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने पूछा क्या पार्लिमानी कमेटी में यह फ़ैसला हुआ था कि जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो 5 साल की गई है, इस हवाले से आपने इसकी मुखालफत करनी है या नहीं करनी। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी जो रुकन है वो ठीक से को तसल्ली बख्श इसका जवाब नहीं दे सका। सबसे पहले कुछ आज पार्लियामेंट से आपको एक्सक्लूसिव जो मनाज़र हैं वो आपकी नज़र करते हैं। वो देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उन्होंने जो जितनी भी कानून साजियाँ हुई हैं उनकी मुखालफत की, और जब उनसे ये भी हमने सवाल किया असद कैसर साहब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से क्या जनरल बाजवा की एक्सटेंशन जो थी उससे आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, लेकिन उन्होंने आज असद कैसर साहब ने वाज़े कहा कि जो उसकी जनरल बाजवा साहब की जो एक्सटेंशन थी वो एक हमारी बड़ी गलती थी। तो आज क्या हुकूमत भी इसी तरह की गलती करने जा रही है और जो बिल है वो मंजूर हो चुका है। कौन कौन से बिल मंजूर हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप एक्सक्लूसिव मनाज़र देखें। असद कैसर ने, शानदाना गुलजार साहबा और शाहिद खटक की ऐवान में किस तरह किससे लड़ाई हुई और तलक कलामी क्यों हुई, पहले ये मनाज़र देखें। ये आपने एक्सक्लूसिव जो पार्लियामेंट से आपको मनाज़र दिखाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे। कौमी असम्बली के इजलास सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद को 17 बढ़ाकर 34 करने के बिल को मंजूर कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कवानीन में तरमीम शामिल थी। वज़ीर कानून ने ऐवान को बताया कि बार कौंसल्स का ये दरीना जो मुतालबा रहा है कि अदालत के जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि मुकदमात का बर वक्त जो है वो फ़ैसला मुमकिन हो सके। बिल की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा तादाद अब जो है वो 33 होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल पर अपोजिशन ने वह एहतजाज किया और तलक कलामी हुई और बात जो है हाथापाई तक पहुंची। सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 5 साल करने का जो बिल है वो भी पार्लियामेंट से आज मंजूर हो चुका है। और एक मौलाना फजल रहमान साहब ने भी थोड़ी देर पहले एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इदारों को जितने आप इख्तियारात दे रहे हैं इससे आपको तमाम सियासी जमातों का इसका आखिर नुकसान उठाना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, नेवी एक्ट 1961 और एयर फोर्स एक्ट 1953 में तरमीम के बिल पेश किए जिन्हें कसरत राय से पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया। इन तरमीम के मुताबिक तमाम जो सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। इस कानून के तहत आर्मी चीफ की तैनाती या तोसी की सूरत में इनकी खदमात बतौर जनरल जारी रह सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के साथ साथ जो है हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में भी इजाफा किया गया है। असल आज प्रॉब्लम क्या है कि मामला सारा है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस हों, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले किए जाएं ताकि इस पार्लियामेंट को 5 साल जो इसकी मुद्दत है उसको मुकम्मल करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो है वो कोई मुकम्मल जो है तसल्ली बख्श यहाँ पर किसी बात का जवाब नहीं दिया कि वो उस बिल की हामी है, मुखालफत करते हैं। उनकी पार्लिमानी कमेटी में क्या बातचीत हुई। तो आज पार्लियामेंट से तमाम सर्विस चीफ की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस में तादाद में इजाफे का जो बिल है वो कसर राय से मंजूर कर लिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या असरात होते हैं, पाकिस्तानी अवाम पर इसके क्या असरात होते हैं, मौशत पर इसके क्या असरात होते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बड़े ख़तरात का इजहार किया है कि जितने आप वो ताकत इदारों को देने जा रहे हैं
जिस तरीके से आप देने जा रहे हैं, तो इससे तमाम सियासी जमातों को आखिर एक दिन नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफा इसलिए किया जा रहा है ताकि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हों, ताकि अपनी मर्ज़ी के जजेस लाए जाएँ। तो कल जुडिशल कमीशन का इजलास है, उसमें भी बड़ी अहम डेवलपमेंट होंगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। पार्लियामेंट से और शहरी इक़्तिदार से जितनी भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो आपके सामने रखेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो आज कानून साजी है वो मुमकिन हो पाई, क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि कानून साजी वो होती है कि जिसमें आप सबको ऑन बोर्ड लेते हैं। जब अपोजिशन को पता नहीं है, इनके अपने मेंबरान को भी नहीं था पता, मीडिया के ऊपर 2 टिकट चले, हमारा अंदर पार्टी का इजलास जारी था कि हमने मीडिया के ऊपर देखा कि ये कानून साजी भी ये करने जा रहे हैं। तो जी देखिए, जब आप इतनी बड़ी कानून साजी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर करेंगे तो फिर उसका तो रिएक्शन आएगा। जब रिएक्शन आता है फिर हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं, एक अदालतों की तरफ जाना और दूसरा सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करना। तो फिर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो कहते हैं ये इंतशार करते हैं, जब अदालत हो जाते हैं फिर ये कहते हैं कि जी ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी कानून साजी अगर आप बगैर किसी कंसल्टेशन के करेंगे तो उसका तो रिएक्शन आएगा। तारिक फजल चौधरी जो है वो आपके सामने खड़े थे जब आप एहतजाज कर रहे थे, एहतजाजन एक दूसरे के साथ हाथापाई भी हुई। उस वक्त जो मनाजिर थे हम लोग वहाँ पे प्रेस गैलरी से देख रहे थे, तो पार्लियामेंट का ये उस वक्त, क्योंकि हम लोग वहाँ से कवर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे पाबंदी लगाई गई है कि वहाँ से फुटेजेस नहीं बन सकती। हमने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे जो सूरत हाल थी, वो नाज़रीन के साथ थोड़ी सी शेयर कीजिएगा कि क्या सूरत हाल। जी आप लोगों ने देखा कि हम अपने बेंचेस के ऊपर खड़े हो के हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद जब पार्टी ने फैसला किया, अपोजिशन लीडर ने, कि हमने प्रोटेस्ट करना है स्पीकर के डाइस के सामने, तो हम जब उधर खड़े हुए तो हुकूमती अराकीन आके हमारे सामने खड़े हो गए और वो जुमले वहाँ पे वो जो जुमले कस रहे थे वो मैं तो रिपीट नहीं कर सकता, वो गालियाँ दे रहे थे। तो जब वो गाली देंगे तो फिर चपेट तो पड़ी। आप तो पसीने से शराबो हैं, गुस्से में हैं, चपेट मारी है। तारड़ के और आपके दरमियान जो है वहाँ पर बड़ी जो है वो तल्ख कलामी भी हुई है और जो हाथापाई भी शायद हुई है, तो वो क्या मामला, उन्होंने क्या बात? जी देखिए, हम जो नारे लगा रहे थे आपके सामने थे, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी के जो हमारे स्लोगन थे वो लगा रहे थे, लेकिन वो मैं नहीं रिपीट कर सकता। असद तूर और मतीउल्लाह जान, इन दोनों पर आपकी हुकूमत में हमला हुआ था। एक को उठाया गया था, एक को शदीद जख्मी किया गया था, तो उसको आप कंडम करते हैं? बिल्कुल, उसको कंडम भी करते हैं और उस वक्त हमने उसका साथ भी दिया था। असद तूर साहब को भी पता है और मतीउल्लाह साहब को भी पता है। वो आपकी आप आर्मी चीफ के 5 साल टेन्योर को सपोर्ट करते हैं? 5 साल टेन्योर सपोर्ट करते हैं आर्मी चीफ को? असद कैसर साहब, क्या आप 5 साल टेन्योर को सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं करते? यार हम कहते हैं कि कल ही इलेक्शन हो, हमारा जो मैंडेट जो चोरी किया गया उसकी वापस। अच्छा, नहीं, सवाल ये था कि क्या सपोर्ट करेंगे 5 साल मुद्दत मुलाजमत में? तो जो देखिए, मैं बताया, मैं एज इंडिविजुअल तो अभी बात नहीं कर सकता, पार्टी इसको रिस्पॉन्ड करेगी। पार्टी रिस्पॉन्स करेगी।